नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूं जन्म कुंडली में कुछ ऐसे योग, दो योगों पे बात करेंगे। जन्म कुंडली में दो ऐसे योगों पे बात करेंगे जो ये दिखाता है व्यक्ति नृप के समान, नृप मतलब राजा के समान जीवन व्यतीत करता है। धन में हो या पारिवारिक सुख हो, सभी चीज़ों का आनंद लेता है और भौतिक सुख भी मिलते हैं। और एक चीज़ और, भाग्य के बल पे आगे बढ़ जाता है। कर्म करेगा ही करेगा, आदमी है तो, मानव है तो कर्म करना ही करना है, लेकिन कम कर्म में अधिक लाभ मिलता है, मतलब भाग्य का धनी होते हैं ऐसे लोग। अपनी जन्म कुंडली खोल लीजिए, दो ऐसे योगों पे बात करेंगे। अगर ये दो योग में से एक योग भी आपकी जन्म कुंडली में, दो तो नहीं होंगे, एक ही योग अगर आपकी जन्म कुंडली में बन रहा है तो आप मान के चलिए जीवन आपका बेहद अच्छा होगा। धन के लिए एक स्थायी धन और अच्छा धन आपके पास रहेगा। पहला देखिए, इसमें दोनों योग चंद्रमा के आधार पे हैं, ध्यान से समझिएगा। चंद्रमा मान लीजिए केंद्र में कहीं पे भी बैठा है, आपकी जन्म कुंडली में यहां भी बैठ सकता है, यहां पे बैठ सकता है, यहां पर ही बैठ सकता है, कहीं पे भी बैठ सकता है। चंद्रमा मान लीजिए दसम भाव, चतुर्थ भाव में बैठा है। मान लीजिए चंद्रमा से तृतीय भाव में सूर्य हो या चंद्रमा से छठे भाव में सूर्य हो, चंद्रमा से तीसरे भाव में सूर्य हो या चंद्रमा से छठे भाव में सूर्य हो। पहली कंडीशन। चंद्रमा से चतुर्थ भाव में शुक्र हो, ये शुक्र यहीं पे होना चाहिए। चंद्रमा से चतुर्थ भाव में शुक्र हो, चंद्रमा से चतुर्थ भाव में राहु या चंद्रमा से दसम भाव में राहु हो। फिर से समझिए, चंद्रमा से तीसरे भाव या चंद्रमा से छठे भाव में अगर सूर्य है, चंद्रमा से चतुर्थ भाव में अगर शुक्र होना चाहिए, चंद्रमा से चतुर्थ भाव में शुक्र है। राहु अगर कहा जाए चंद्रमा से चतुर्थ भाव या चंद्रमा से दसम भाव में अगर राहु है, ऐसे में कहा जाएगा आप पे ये योग फलित होता है। ऐसे लोग घर से दूर जाके काम करते हैं, ऐसे लोग व्यवसाय में अथाह तरक्की पाते हैं, अगर नौकरी भी करते हैं तो बड़े स्तर की नौकरी करते हैं। विदेश में सेटलमेंट या विदेश जाने का, बहुत बार ऐसे लोगों को योग बनता है विदेश जाने का, या फिर जो है वहां पर सेटल हो जाने का भी योगों को ये दिखाता है। दानी होते हैं, संस्कारी होते हैं, परिवार से खुश होते हैं, चाहे संतान हो चाहे पत्नी हो। ऐसे में कहा जाएगा ये योग बेहद मजबूत कह लीजिए, बेहद लाभकारी कह लीजिए। अगर आपकी जन्म कुंडली में बन रहा है तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि कम मेहनत में अधिक लाभ। मेहनत कम करनी पड़ेगी जीवन में, लाभ कर्म तो सबको करना है, आपको भी करना, हमें भी करना, मुझे भी करना, उन्हें भी करना, सबको कर्म करना है। लेकिन एक वो व्यक्ति होता है कम कर्म में कम मेहनत में ज़्यादा लाभ मिलता है, वो ये योग है। दूसरा योग समझने की कोशिश करिएगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इस योग के अंतर्गत चंद्रमा लगन में ही होना चाहिए। चंद्रमा का लगन में होना, लगन में वृष राशि, लगन में तुला राशि, लगन में कुंभ राशि, लगन में धनु राशि। 2 नंबर, ठीक है, नंबर मैं लिख दे रहा हूं जैसे आपको समस्या ना हो। 7 नंबर, 11 नंबर, ठीक है। ये 4 राशियां, धनु राशि 4 राशियां, ये 4 राशियां अगर लगन में है और लगन में चंद्रमा बैठा है, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, राहु आपका जो है केंद्र में नहीं होना चाहिए। राहु मतलब यहां पर, यहां पर, यहां पर नहीं होना चाहिए। अगर चंद्रमा से केंद्र में 4, 7, 10 में अगर राहु नहीं है, ठीक है। उसके बाद तीसरा बिंदु, पंचम भाव का स्वामी या छठे भाव का स्वामी चंद्रमा के साथ संबंध बनाए। पंचम का स्वामी या छठे का स्वामी चंद्रमा के साथ संबंध बनाए, किसी प्रकार का संबंध हो, चाहे वो कोई भी संबंध मान लीजिए आप कि दृष्टि संबंध हो, युति संबंध हो, कोई भी संबंध हो। ऐसे में ये कहा जाएगा व्यक्ति जीवन में अच्छी या प्रचुर मात्रा में धन कमाएगा, अच्छी मात्रा में धन कमाएगा। ऐसे काम करेगा जो कह लीजिए कि धन व्यवस्थित होता रहेगा, धन आता रहेगा। एक वो भी व्यक्ति होता है जो जमीन पे गिरता है। इस योग की एक खासियत, आप लोग के प्रश्न एक दिमाग में आ रहा होगा कि छठा भाव रोग ऋण शत्रु का है,
रोग ऋण शत्रु, और लगन में आपके सर पे अगर रोग ऋण शत्रु बैठता है तो, और चंद्रमा मन है तो नुकसान, बिल्कुल नहीं नुकसान। इस योग में शुरुआत में मैंने कहा था वृषभ राशि, तुला राशि, धनु राशि और कुंभ राशि में अगर चंद्रमा बैठा है तो ये योग फलित होगा। और ये भी कहा जाएगा, मैं ये नहीं कहूँगा कि ऐसे लोग व्यवसाय ही करते हैं, ऐसे लोग ज़्यादातर मैंने नौकरी करते हुए देखे हैं और नौकरी में अच्छी तरक्की करे उन्होंने। नौकरी में कहीं ना कहीं सभी प्रकार का सुख, मान सम्मान, प्रतिष्ठा इत्यादि चीज़ें, सभी प्रकार का सुखों को ये दिखाता है। 2 योग मैंने ऐसे बताए। एक तो जो लोग नौकरी का प्रयास कर रहे हैं अपनी जन्म कुंडली में जरूर देख लीजिएगा। बहुत सारे योग हैं ऐसे, जिनमें से कुछ प्रमुख योग मैं लेख के समय समय पे आपके बीच आता रहता हूँ एक लघु वीडियो के नाम पे। चलिए अगले वीडियो में कुछ और विषय के साथ फिर आप सभी से मुलाकात होगी। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, घर परिवार का साथ दीजिए। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।